वन से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। साइड में आपको दो फिगर दे रखी है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसकी जो साइड है स्क्वायर फील्ड की ये 60 मीटर है और रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ इसमें नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इनमें से ज्यादा एरिया यानी लार्जर एरिया किसका है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें बताना है कि एरिया किसका ज्यादा है। अब स्क्वायर का एरिया तो हम आसानी से निकाल देंगे यहां पर, क्योंकि स्क्वायर की साइड दे रखी है। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। यहां पे सिर्फ लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ आपको नहीं दी हुई है। अब ब्रेड्थ निकालनी इसमें पड़ेगी आपको पहले, और ब्रेड्थ हम निकालेंगे पेरीमीटर का यूज करके। क्वेश्चन में यह दिया है कि इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर मैं आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे साइड दे रखी है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और साइड यहां पे 60 मीटर दी हुई है, तो ये आ गया 240 मीटर। अब ये स्क्वायर का पेरीमीटर है, जितना स्क्वायर का पेरीमीटर है उतना ही रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड, ये फील्ड है तो मैं नाम ही लिख देता हूं रेक्टेंगुलर फील्ड, ये भी 240 मीटर ही होगा क्योंकि दोनों का सेम है, ऐसा दिया हुआ है बुक के अंदर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये कितने के बराबर होगा? 240 के बराबर। अब यहां से ये जो लेंथ है ये मुझे पता है, तो लेंथ की जगह मैं 80 लिख लूंगा, और ब्रेड्थ मुझे पता नहीं है तो मैं एज इट इज बी ही लिख लूंगा। और ये जो 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन का रूल होता है जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चली जाएगी, तो ये 2 यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे इक्वेशन बन गई 80 प्लस बी इज इक्वल टू, ये सॉल्व किया तो ये आया 120। अब यहां से b की वैल्यू मुझे निकालना, तो b के पास 80 प्लस में, ये इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 40। b क्या है? ब्रेड्थ है 40 मीटर। बस ये जो मैंने सारा काम किया है ये इसकी ब्रेड्थ निकालने के लिए ही किया है। अब मुझे निकालना इन दोनों का एरिया, तो एरिया निकाल लेते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप जरूर लिखें जब भी आप सवाल करेंगे। तो साइड है इसके अंदर 60 मीटर, तो 60 मीटर इंटू 60 मीटर, तो 6 6 तो हो गया 36, और ये पीछे के दो जीरोस मिलकर यहां 2 जीरो आ गए। मीटर 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 का स्क्वायर, ये यूनिट्स भी आप लगाना ना भूलें। स्क्वायर का आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यहां पर लेंथ 80 मीटर है और ब्रेड्थ हमने निकाल लिया 40 मीटर, तो इंटू 40 मीटर। मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका यही होता है कि पीछे के जीरोस को काउंट कर लिया करें आप। 1 0 2 0, तो 2 0 तो पक्का पक्का आंसर में आएंगे ही आएंगे। अब जो नंबर बचे हैं इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 8 4 32, और मीटर दो बार हो गया ना, तो मीटर का स्क्वायर। अब आपके सामने है दोनों का एरिया, इसका एरिया है 3600 मीटर स्क्वायर, और इसका रेक्टेंगुलर फील्ड का 3200 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है ज्यादा किसका है, तो स्क्वायर का ज्यादा है, तो फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे, आंसर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।